अस्सलामुअलैकुम, मैं उस्मान इन्फो ऑनलाइन की एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, यूएई के जो न्यू लेबर लॉ है उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि वाजे होना शुरू हो चुकी हैं, यानी वो यूएई गवर्नमेंट ने एक्सप्लेन कर दी हैं। यहां पर आपको मैं 4 ऐसी बिग अपडेट इस हवाले से दूंगा जो कि यूएई लेबर लॉ के अंदर शामिल हैं, और आप इनको सुनकर इन चीजों के बारे में जानकर खुद फैसला करें कि ये लेबर के लिए कितनी इफेक्टिव होने वाली हैं। इस कानून से लेबर को कितना फायदा पहुंचने वाला है, क्योंकि इससे पहले बहुत बार लेबर लॉ चेंज हो चुका है, लेकिन इस बार का दोस्तों जो लेबर लॉ चेंज हुआ है इसको बहुत ज्यादा खुश आइंद करार दिया जा रहा है वर्कर्स के लिए। तो यहां पर दोस्तों जो 4 चीजें आपको मैं बताता हूं, इसके जानने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन को भी इनेबल कर दे ताकि इसी किस्म की मजीद मालूमाती वीडियोस आपको पहुंचती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले ये है कि आप पहले जानते थे कि आप यूएई के अंदर अगर काम करते थे आपका कॉन्ट्रैक्ट या तो लिमिटेड होता था या अनलिमिटेड, लेकिन अभी हर आदमी का कॉन्ट्रैक्ट लिमिटेड होगा। और लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको पहले से पता है कि इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी थी जो कि लेबर्स को पसंद नहीं थी, लेकिन अभी ये चीजें आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी क्योंकि अभी अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा ये बात है कि आपका वीजा 2 साल तक लगता था, आपका कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का होता था, लेकिन अभी ये आपका कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का होगा। आपको हर हालत में 3 साल पूरे करने होंगे और 3 साल के आपके लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर गुजारने होंगे। इसके बाद जो दूसरी बात है वो ये है कि आपकी कंपनी आपसे वीजा के पैसे अभी नहीं ले सकेगी। इससे पहले भी दोस्तों ये कानून मौजूद था, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों के अंदर इसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अभी यूएई गवर्नमेंट ने चूंकि सोशल मीडिया का दौर है तो इसको बाकायदा हाईलाइट किया है, जिसकी वजह से काफी सारे लोगों को इस कानून से फायदा पहुंचने वाला है। इसके बाद जो दोस्तों बात है वो ये है कि आपकी कंपनी आपसे पासपोर्ट ले लेती थी, हालांकि पहले भी कानून नहीं था। अगर आप खुद से अपना पासपोर्ट अपनी कंपनी को नहीं देना चाहते थे, कंपनी आपको मजबूर करके आपका पासपोर्ट नहीं ले सकती थी, लेकिन अभी बाकायदा इसको कानूनी शक्ल दी गई है और यूएई के लेबर लॉ के अंदर इसको शामिल किया गया है। आपकी कंपनी आपका पासपोर्ट नहीं रख सकती, आपके एमरेट आईडी कार्ड नहीं रख सकती, और बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि लेबर का सैलरी कार्ड भी रख लेती हैं। अब ये चीजें कंपनी आपसे नहीं रख सकती, अगर कंपनी रखेगी आप उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई कर सकते हैं। और ये भी एक अच्छी अपडेट है, और ये अभी जो कानून चेंज हुआ है इसको बहुत ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ रही थी। इसके अलावा जो नया लॉ बनाया गया है उसमें ये चीज भी शामिल है कि कोई भी लेबर कोई वर्कर यूएई के अंदर कैंसिल होता है, उसकी कंपनी उसको मजबूर नहीं कर सकती कि वो वापस अपनी कंट्री में जाए। उस आदमी की मर्जी है, वो जाना चाहे तो जाए, या जब तक उसका ग्रेस पीरियड मौजूद है वो यूएई के अंदर स्टे करे, और उसका अगर दिल करता है तो वो किसी दूसरी कंपनी में अपना वीजा चेंज कर सकता है। आपकी कंपनी जो आपकी पहली कंपनी है, जो आपका पहला ओनर है, कंपनी ओनर है, जो आपका मालिक है, वो आपको मजबूर करके अपनी कंट्री में वापस नहीं भेज सकता। इसके अलावा मिनिमम सैलरी का कानून बनाया गया है कि एक लेबर की कम से कम सैलरी कितनी होगी, उससे कम सैलरी कोई कंपनी नहीं लगा सकेगी। पहले आपको पता है कि मुख्तलिफ किस्म के एग्रीमेंट्स होते थे, 400 500 दिरहम का भी, 600 दिरहम का भी, 700 800 दिरहम का भी कम से कम कानून था। तो ये भी अभी बाकायदा इसको फिक्स कर दिया जाएगा, लेकिन आने वाले दिनों में इसके बारे में पता चलेगा कि कम से कम कितनी सैलरी एक लेबर की लगाई जाएगी। मुख्तलिफ किस्म की जो ट्रेड है उनकी सैलरी के हवाले से आने वाले दिनों में पता चलेगा। आपके ख्याल में इससे लेबर का फायदा होगा या इसमें लेबर का कुछ भी फायदा नहीं होगा? इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद फैसला कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है इसको लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।